बताया कि हम हर महीने एक रेयर डिजीज के बारे में बात करते हैं, तो दिस टाइम मैं थोड़ा सा आप लोगों को थैलेसीमिया के बारे में बताना चाहती हूँ। 8th May इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे एंड थैलेसीमिया मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है। मैंने काफ़ी लोगों, मेरी फैमिली में भी कुछ लोग हैं जो मुझे जानते, जिनको मैं जानती पहचानती हूँ। जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जीन्स के म्यूटेशन से होता है एंड वो फैमिलीज में ट्रांसफ़र होता है। उसमें देर आर माइनर एंड मेजर टाइप्स। जो माइनर होते हैं वो यूजुअली कैरियर्स होते हैं, उनमें सिम्टम्स उतने निकल के आते नहीं। जो मेजर होते हैं उनमें सिम्टम्स निकल के आते हैं। ज़्यादातर केसेस में 2 साल की उम्र तक के बच्चों में वो डायग्नोज हो जाता है। थैलेसीमिया में होता बस इतना है कि आपकी बॉडी में जो खून बनता है वो उतनी तेज़ी से नहीं बनता है जितनी तेज़ी से बनना चाहिए। सो यू आर अनीमिक। हीमोग्लोबिन जो है वो बनता नहीं है, और जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती है वो भी उतनी हेल्दी नहीं बनती है या कम बनती है। तो अनीमिया एक चीज़ होती है जिसमें खून की कमी होती है, दैट इज़ वन थिंग। बट थैलेसीमिया उसका भी इवन वर्स वर्जन है, और मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग उससे वाकिफ़ है थैलेसीमिया से। तो इसका भी डायग्नोसिस जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बच्चे को इलाज मिलता है। अदरवाइज यू नो द चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ फटीग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाती है, देयर इज अ लॉट ऑफ पैलर, कितने एकदम पीला पड़ गया। तो एक तो होता है कि इंसान गोरा है, एक है कि इंसान यू आर एक्चुअली पेल, यू कैन मेक आउट कि इसको खून की कमी है। अनीमिया बहुत सीवियर वाली होती है, उसमें जॉन्डिस हो जाता है, देयर इज डार्क यूरिन एंड ऑल दोज थिंग्स। उसका इलाज इज बेसिकली इट्स ऑल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, क्योंकि खून बन नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं से तो आपको खून देना है। तो वो आपको सेम ब्लड काउंट जो उसका ब्लड ग्रुप रहता है, तो उस बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत रहती है, और काफ़ी उम्र तक ज़रूरत रहती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, यू नो। तो और सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कुछ नहीं होता है, उसके बाद यू हैव टू डू आयरन चिलेशन थेरेपी। उसका मतलब ये होता है कि आप जब आप इतने फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं तो बॉडी में एक्स्ट्रा आयरन इकट्ठा हो जाता है, उसे बाहर निकाल फेंकना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो उसके अपने दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मेरी अपनी फैमिली में हैं लोग ऐसे, उनके अपने ही घर में उनकी 2 बेटियां हैं, दे बोथ ऑफ द गर्ल्स हैव थैलेसीमिया। वो बेचारे हर महीने उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिर्फ करवाना काफ़ी नहीं है, उन्हें खून भी देना पड़ता है। सो इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ ले रहे हो, बिकॉज हर बार आप अपने बच्चे को खून दे रहे हो तो यू हैव टू गो एंड डोनेट ब्लड ऑल्सो, एंड देर आर टाइम्स व्हेन ही स्ट्रगल्स टू गेट ब्लड। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि ये ज़िंदगी का वो पहलू है कि जब तक ये हमें नहीं छूता है ना, हमें एहसास नहीं होता है कि यार लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन इतनी सोच को अपनी खुली रखो यार, कुछ नहीं तो यू नो प्लीज़ गो एंड डोनेट ब्लड। यू डोंट नो कब किसको ज़रूरत पड़ जाए, लाइक दैट। कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। किसी के बच्चा को आपको दिख रहा है कि डिलेड है, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, ये भी होता है, क्योंकि अक्सर ये जो बीमारियां होती है ना यूजुअली कॉन्सैंग्यूइनस मैरिजेस में पाई जाती है। नाउ व्हाट आर कॉन्सैंग्यूइनस मैरिजेस? हमारे यहाँ पे ज़्यादा होता है कि फैमिली के अंदर ही शादियाँ की जाती है। आई एम फ्रॉम बॉम्बे, वहाँ इतना नहीं होता है, यहाँ आके मैंने देखा है दैट इट इज़ अ फैक्ट। हमें एज स्टूडेंट्स पढ़ाया जाता था कि कॉन्सैंग्यूइनस मैरिजेस से ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स और ये सब होते हैं, जो मैंने प्रैक्टिकली यहाँ आके देखे कि भाई मामू के लड़के से, फूफी के लड़के से, चाचा की बेटी से होती है शादियाँ। उसमें क्या होता है, कुछ डिफेक्टिव जीन्स एक के हैं, कुछ डिफेक्टिव जीन्स दूसरे के हैं, मिल के मल्टीप्लाई होके वो और ज़्यादा डिफेक्टिव हो जाते हैं, इफेक्ट्स बच्चों में निकल के आते हैं। So it's very important to marry out of your circle. That is one part of it. This is all, you know, connected. और इसका इलाज जैसे मैंने बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, आयरन चिलेशन थेरेपी है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर फैमिली के अंदर थैलेसीमिया का ट्रेट है सो प्लीज़ गो फॉर जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर यू हैव अ बेबी, क्योंकि वो उसी से आपको पता चलेगा कि अगले बच्चे में क्या होगा नहीं होगा, एंड शुड यू प्लान अ बेबी, शुड यू नॉट प्लान अ बेबी। एंड इसका अभी भी चीज़ें चल रही है, ये सारी वो बीमारी, मतलब दुनिया में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो लाइलाज है, हमें पता ही भी नहीं है उनके बारे में। यू नो हम तो बेसिक बीमारियों में ही अभी गोल गोल घूम रहे हैं। इसका जो दायरा है वो उसको बड़ा करने के लिए हम इसीलिए यहाँ खड़ी हूँ आपके सामने कि अब दायरे को थोड़ा पुश करती हूँ, हर महीने थोड़ा थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि ऐसा है वैसा है। सो दिस इज़ अबाउट थैलेसीमिया, एंड प्लीज़ कीप योर ईयर्स एंड आइज ओपन। आसपास कोई दिखाई दे, कोई भी रेयर डिजीज हो, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एनीथिंग, एंड जितना आप जिसकी भी मदद कर सके प्लीज़ करें। इवन वर्बल मदद, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ वर्बल मदद कर रही हूँ, बट आई एम ओपनिंग विंडोज इन योर दिमाग, यू नो। तो
उसके इसके बाद लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी वी ओनली कैन डोनेट द ब्लड और कुछ और भी किया जा सकता है? प्राइमरीली ब्लड डोनेशन, हाँ। सेकेंडरीली अगर आपके यूजुअली ये जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाली फैमिलीज होती है ना, उनके बच्चों में सफर होता है क्योंकि फैमिलीज को पता नहीं होता है, एजुकेशन लेवल उतना नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के बच्चे की डेवलपमेंट या ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है या बच्चा कमजोर दिख रहा है, तो आस्क क्वेश्चंस कि इसको डॉक्टर को दिखाया आपने, पता लगाओ कि इसका ऐसा क्यों है। इसका द डायग्नोस्टिक प्राइमरी बेसिक लेवल डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कंप्लीट ब्लड काउंट, जो हम यूं भी कराते रहते हैं चलते फिरते। एक सीबीसी करवा लो, अगर उसका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन आ रहा है, मतलब नॉर्मल से बहुत नीचे है, अगर उसके आरबीसी का लेवल बहुत डाउन आ रहा है, एंड यूजुअली इट शोज एज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, मतलब रेड ब्लड सेल्स छोटी भी रहती है, डिस्टॉर्टेड रहती है और कलर में कम रहती है। माइक्रोसाइटिक यानी छोटी है, हाइपोक्रोमिक यानी पैलर है, कलर लाल नहीं है जैसी होना चाहिए, पीली पड़ गई। सो दैट इज एन इंडिकेशन टुवर्ड्स थैलेसीमिया। शायद हो, शायद ना हो, लेकिन एक चेक तो होगा। अगर बच्चे को अनीमिया है या उसे और कोई तकलीफ है तो उसका इलाज तो होगा। अक्सर क्या होता है ना, पेरेंट्स तवज्जो नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं हाँ ठीक है, खाएंगे पिएंगे बड़े हो जाएंगे सही हो जाएंगे। करते हैं पेरेंट्स ऐसा, यूजुअली ये होता है ना, ध्यान नहीं देते। और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो ज्यादा ध्यान दे भी देते हैं, लेकिन जो लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस होता है उनको लाइफ में वैसी इतनी सारी चीजें देखनी होती है कि वो ये सारी चीजों पे तवज्जो नहीं देते, ये ऊपर वाले के हवाले छोड़ देते कि हाँ हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे आसपास हम ऐसा कुछ देख रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा 2 कदम आगे चल के और उनको गाइड कर दें कि भाई ऐसा हो सकता है, एक ब्लड टेस्ट करवा लो, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, इट्स कंप्लीट ब्लड काउंट है, सिर्फ एक सीबीसी करवा लो, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है और क्या है, वो बच्चे की जान बच जाएगी। ठीक। दैट इज हाउ इट इज। एल्डरली में तो वो जब तक तो उनको पता चल ही जाता है, जब तक आप अडल्टहुड तक आते हो तो यू ऑलरेडी नो दैट यू हैव थैलेसीमिया। एक वो सिंड्रोम होता है उसका, वहाँ रिकवर नहीं हो पाते हैं। वुंड्स, you know about it, you want to speak about it? Come. सिंड्रोम होता है। हाँ, देर आर वेरियस। मैं यहाँ पे आई एम गिविंग वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन बिकॉज क्या है, यू आर अ मेडिको, आई एम अ मेडिको, ही इज अ मेडिको मे बी, लेकिन ये क्या है आम जनता है, तो मुझे इनको अगर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पहुँचा दूँ तो दिमाग में क्या है, खिड़की खोलनी है सिर्फ एक। फिर वंस आप उस दरवाजे के अंदर चले गए तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें पता चल जाएगी। लेकिन इसमें क्योर का ऐसा है कि वही है कि इट्स अ जेनेटिक प्रॉब्लम। ट्रांसफ्यूजन चलते रहते हैं। दे आर लुकिंग एट स्प्लीनेक्टमी आल्सो, लेकिन स्प्लीनेक्टमी भी किसी में काम, मतलब जो स्प्लीन होता है उसमें निकाल देते हैं, वो भी किस में काम करता है किसी में नहीं करता है। हाँ बेटा, We can cure it only in the stage of embryo. If it is in mother womb only. तो दैट इज व्हाट आई सेड ना कि यू हैव टू हैव जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर यू हैव अ बेबी, एंड देन उसके बाद भी उसका कंटिन्यूअस फॉलो अप होना बहुत जरूरी Are you genetic counselor? है। आई एम नॉट। थैंक यू।